प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सर साहब, ये तो एक बात तो अब ये भी की जा रही है कि शायद बजट के बाद कोई वफाकी काबीना में भी तब्दीली आए या कुछ ऐसा माहौल आप देख रहे हैं? देखिए, वो तो एक बीच में भी तब्दीली हुई थी, कुछ मिनिस्टर्स तो लिए थे ना जी। तो मेरे ख्याल में तो ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है कि फेडरल कैबिनेट को तब्दील किया जाए या ये पार्लियामेंट का जो टेन्योर होता है, गवर्नमेंट का कोई टेन्योर नहीं होता। गवर्नमेंट तो कोalition होती है, वो तब्दील होती रहती है। इवन दूसरी गवर्नमेंट भी आ सकती है, दूसरे मुल्कों में भी आती है। तो हमेशा जो टेन्योर होता है वो पार्लियामेंट का होता है। तो गवर्नमेंट तो या कैबिनेट उसमें चेंजेस तो हो सकते हैं। साहब तो मुद्दत पूरी करेंगे, वो उसका फर्क नहीं पड़ता क्योंकि टेन्योर जो है वो पार्लियामेंट का है। अच्छा, टेन्योर पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट टेन्योर पूरे का, उसमें जितनी भी 2 गवर्नमेंट, इजराइल में 7 गवर्नमेंट आ गई, लंदन में 2 गवर्नमेंट आ गई। अच्छा। इस तरह से जर्मनी में भी ऐसे हुआ था कि, और काफ़ी मुल्कों में ऐसे होता रहता है। टेन्योर जो होता है वो उसका होता है, पार्लियामेंट का होता है। ठीक है दानियाल साहब, ये बजट के बाद सर ऐसा कोई माहौल आप देख रहे हैं कि वफाकी काबीना में कोई तब्दीली आए या कोई वफाकी हुकूमत के लिए कोई चैलेंज आप देख रहे हो? देखिए, कैसे रवैया हैं, जब तक हतमी कोई चीज़ नहीं आती तो आप उसके ऊपर बात नहीं कर सकते, लेकिन सुनने में आ रहा है कोई रद्द-बदल होने का इम्कान है। अच्छा सर, आखिर में आखिरी सवाल होगा, ये भी बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान में जो इंतखाबात हुए, आप नहीं समझते कि ये रिवायत के बरअक्स हैं नतायज जो भी, क्योंकि हमेशा जिसकी वफाकी हुकूमत रही है उसी की हुकूमत बनती है, गिलगित हो या फिर कश्मीर हो। आप समझते हैं कि ये रिवायत के बरअक्स हैं? जी, बिल्कुल, रवायत की मुझे लगता है बरअक्स है, लेकिन अभी भी देखें, अगर अभी भी हुकूमत तो नहीं बनी, लेकिन यूजुअली ये होता है कि जिसकी हुकूमत होती है वो बड़े आसानी के साथ अपनी गवर्नमेंट बना सकता है। अगर आज हम चाहें और हम ये फैसला कर लें तो कि हमने हुकूमत बनानी है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई सियासी ताकत जो है हमें रोक सकती है हुकूमत वहाँ बनाने पे। लेकिन जिस तरह हमने हमेशा हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर रहकर सियासत की, और ये जो रोने-धोने की सियासत है, ये हमने कभी की नहीं। तो इसलिए हम हाँ। हमेशा कोशिश करते हैं कि सियासी नॉर्म्स को फ़ॉलो नहीं करें। नहीं, नहीं और जो लेकिन दानियाल पॉलिटिकल साहब, माज़रत पार्टीज़ आपकी जिसके बात पास, काट रहा हूँ, आपके नंबर तो पीपल्स पार्टी से कम हैं, तो फिर आप कैसे अगर चाहें तो हुकूमत बना लेंगे? देखें, आपके आज़ाद उम्मीदवार भी हैं और कोलिशन भी है। तो अगर तो हम ठान लें तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई रोक सकता है, मैंने आपको जिस तरह कहा। लेकिन हमारे पार्टी का और मियाँ अच्छा। साहब का एक हमेशा हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर सियासत करने का एक रवायत रही है। तो आई थिंक उसको फ़ॉलो करके जो बेहतर होगा वही फ़ैसला करेंगे। ठीक है, तो सेनेटर साहब, ये जो गिलगित बल्तिस्तान के नतायज हैं, आपको भी इस पर हैरानगी है कि आपकी तो जमात जीती है, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्योंकि कल नदीम अफजल चंद साहब कह रहे थे कि क्योंकि वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से शायद अवाम मुतमईन नहीं है, इसी का नतीजा है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। देखिए, इलेक्शंस में जो है ना सेटबैक्स होते हैं ना। हाँ। हमारी जो कैंपेन थी, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसफा बीबी ने चलाई, वो बड़ी इफेक्टिव थी। अच्छा। और हमारा ऑन द ग्राउंड जो है बिल्कुल वोट बैंक जो है वो इंटेक्ट है, उसको हमने बढ़ाया और हमने कामयाबी हासिल की। अब मैंडेट हमारा है। ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट हम बना सकते हैं, जैसे मुस्लिम लीग नवाज कहती है। दानियाल साहब कह रहे हैं हम अभी भी लेकिन बना अगर ये ऐसे कहते हैं तो हम भी कह सकते हैं अच्छा। कि जो है वो हम भी फेडरल गवर्नमेंट बना सकते हैं। ऐसे तो आप दावे कर सकते हैं ना, लेकिन जिसका मैंडेट होता है, हमने भी इनका मैंडेट रेस्पेक्ट किया, पॉलिटिकल पार्टीज रेस्पेक्ट करती हैं कि भाई पहले आप बना लें, ठीक है ना। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो अगर हम क्लेम्स करेंगे, मैंडेट को तस्लीम करना पड़ता है कि हाँ, आपको कंग्रेचुलेशन देते हैं कि आपने जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जीता है। बिल्कुल दी है, काफ़ी जो है वो पीएम साहब ने भी दी है। तो मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स में ऐसे होना चाहिए। बाकी अगर और क्लेम करना है तो हम भी कर सकते हैं। आप इस पोजीशन में हैं कि करें? देखिए, अब जो है वो कोई भी हो सकता है ना। अगर वो हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं ना। ठीक है। लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम की और पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो हम आएंगी है, जो पाकिस्तान में रिक्वायर्ड है, वो ये रिक्वायरमेंट है उसकी कि आप जो है वो मैंडेट के मुताबिक चलें, जो आवाम का है उसके मुताबिक चलें और डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाएं, पॉलिटिकल सिस्टम को आगे बढ़ाएं, और जो पार्लियामेंट्री रवायतें हैं उसको अपना तोड़ें उनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर साहब। आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब 12 जून को बजट पेश होगा और PTI ने इस हवाले से अपनी हिकमत अमली का ऐलान किया है कि एहतजाज किया जाएगा, और जहाँ पर बाकी सूबों ने वफाक को रकम देने के हवाले से फ़ैसला किया है, वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा ने अभी मुशावरत का फ़ैसला किया है और मुशावरत के बाद वफाकी हुकूमत को जवाब दिया जाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।